अपनी हटी तो सबकी फटी। अपनी हटी तो सबकी फटी। ये है स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू। भोजपुरी में यहाँ लोग सलमान खान को खोज रहे हैं। कोई अपने आप को सलमान खान बता रहा है तो कोई किसी और से जबरदस्ती बुलवा रहा है कि बोल साले बोल, भोजपुरी का सलमान खान कौन है, जल्दी बोल। यहाँ सलमान खान का तो पता नहीं, लेकिन सिंघम आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी भोजपुरी सिनेमा पूर्ण रूप से डूब चुकी है। एक ऐसी फिल्म आ रही है जिनसे हम लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद यह फिल्म कुछ करके दिखाएगा, लोगों को सिनेमा हॉल तक पहुंचाएगा, पहले वाले दौर को लाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वैसे हर कुछ दिनों पे भोजपुरी फिल्मों का ट्रेलर आते ही रहता है, हर कुछ दिन पे एक न एक ट्रेलर आएगा, लेकिन उस ट्रेलर को देखने के बाद मन दुखी हो जाता है, तो वीडियो बनाने का जरा भी इच्छा नहीं करता है। वही पुरानी कहानी को फिर से दोहराया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, बल्कि कुछ नया लाया गया है और टीजर है। टीजर भैया कब आता है? जब कोई बड़ा पिक्चर रहता है, बड़े बजट का फिल्म रहता है, तब जाके टीजर को छोड़ा जाता है। तो टीजर देखे तो भाई इसमें दम था तो वीडियो बनाना पड़ेगा। अच्छा बात करें टीजर की तो भैया यह टीजर अच्छा है, बाकी ट्रेलर से तो कई गुना ज्यादा यह अच्छा टीजर है। फिल्म का नाम है भारत भाग्य विधाता, यानी कि यह फिल्म एक देशभक्ति फिल्म होने वाली है, लेकिन देशभक्ति के साथ साथ फुल एक्शन मूवी होने वाली है। बात करें डायलॉग डिलीवरी की तो चिंटू भैया डायलॉग बोलने में मास्टर है। एक पर एक डायलॉग टीजर में दिया गया है और फाइट तो गजब है। अगर देखा जाए भोजपुरी फिल्मों में फाइट अगर कहीं पे चेंज किया जाता है तो इनके ही फिल्म में चेंज किया जाता है, एक ऊंचे स्तर पे फाइट को रखा जाता है। हर फिल्म में एक्शन कुछ अलग लेवल का करते हैं ये। बात करें स्टोरी की तो टीजर देखने से पता नहीं चलता कि स्टोरी क्या है, क्योंकि टीजर बहुत ही ज्यादा छोटा है और टीजर में बेस्ट सीन को डाला जाता है। जो सबसे अच्छा सबसे खतरनाक होता है ना, उसी सीन को टीजर में डाला जाता है। तो टीजर देखने पे कहानी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन भरोसा है कि कहानी तगड़ी होगी। इस जमाना में बेटी के बाप भाई सबसे बड़ पापा। वैसे ये फिल्म बड़ी बजट का होने वाला है। बड़ी बजट यानी कि 100-200 करोड़ नहीं, जो नॉर्मल फिल्म होती है ना भोजपुरी, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर इस फिल्म को बनाया गया है। इसमें जनसंख्या लोगों की बहुत ज्यादा है, यानी जो नॉर्मल फिल्म होती है ना उससे कई गुना ज्यादा है। इसमें कलाकारों की संख्या ज्यादा है, टीजर में दिखाया गया है। तो भाई लोग ज्यादा है तो पैसे भी तो लगे होंगे। और सबसे बड़ी बात, भोजपुरी फिल्म की जान होती है गाने। अगर एक फिल्म में 10-12 गाने नहीं है तो भैया वो फिल्म ही नहीं। अगर बात करें इस फिल्म में गाने की, गाना कितना है, तो टीजर में केवल एक ही गाना दिखाया गया जो कि बहुत ही प्यारा है। अगर इस फिल्म में गाना भर भर के होगा ना तो एकदम मजा नहीं आएगा, एकदम फिल्म बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अगर इस फिल्म में एक आध गाने रहेंगे तो ठीक है, अगर भर भर के गाने रहेंगे तो फिर भैया गया। फिल्म के डायरेक्टर है अनंजय रघुराज सर, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। ये अभी एक आध फिल्म ही बनाया है। ये जो भी फिल्म बनाते हैं ना भैया बहुत ही तगड़ी बनाते हैं, सोच समझ के बनाते हैं, छोटा मोटा नहीं बनाते हैं। आपको टीजर देखने के बाद तो पता चल ही गया होगा। बाकी मुझे टीजर बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में, कमेंट करके बताइए। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे भोजपुरी फिल्मों का टीजर का रिव्यू होता है और सॉन्ग का रोस्ट होता है, तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर होने ही वाला है, कर लीजिए। कब होगा पता नहीं, कब होगा 10,000 सब्सक्राइबर। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।